नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हम इस संबंध में बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में आकर्षण का नियम, कुदरत का नियम। ये जैसे गुरुत्वाकर्षण है वैसे ही आकर्षण का नियम भी है और सभी पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पे लागू होता है, ये सभी लोगों पे, सभी विचारों पे, छोटा बड़ा खराब अच्छा सभी विचारों पे लागू होता है। इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करें और हम आज आपको दो चीज़ बताएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजन बोर्ड। विजन बोर्ड को हम इसलिए बताना चाहते हैं कि विजन बोर्ड भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक हिस्सा है। तो विजन बोर्ड हम आपको बताना चाहते हैं, जो कि आपने समझ भी लिया होगा विजन बोर्ड क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो आकर्षण का नियम जीवन का एक महान रहस्य है। अब सवाल ये है कि आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है, ये बात तो सही है। हमारे पास कई किताबें हैं, इसमें सभी में आकर्षण के नियम के बारे में दिया हुआ है और सबका एक ही नियम है कि हमारे जैसे विचार होंगे और हम ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखिए, आकर्षण का नियम सीधा सीधा बात करता है, उसमें कोई भी लाग लपेट वाली बात नहीं है। तो आकर्षण का नियम एक नियम है। अब उस नियम को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते भी हैं उसको ठीक ढंग से अप्लाई हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये समस्या हो सकती है। लेकिन नियम है और हम कभी कभी देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत गहरी खंदक खाई में घिरा हुआ है विचारों के द्वारा और वो बोलता है कि मेरे जीवन में तो कोई उम्मीद की किरण ही नहीं। उसके ऐसे विचार बन गए हैं कि वो बिल्कुल निराश है। और सही भी है, जिसके जीवन में निराशा के विचार ही हैं, वो कहाँ से वो पॉजिटिव विचार लाएगा। लेकिन यदि वो कोशिश करे, यदि वो लोग उसको समझाएं बुझाएं और किसी प्रकार उसका प्रशिक्षण दें, तो हो सकता है कि वो उसका कुछ इफेक्ट पॉजिटिव विचारों का हो और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को फॉलो करें। हम यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप A4 शीट ले लीजिए और उसमें अपने विचारों को, यदि जो भी आप चाहते हैं, जो भी चीज़ चाहते हैं या गुण चाहते हैं अपने उसमें, आप उसको सब उसमें लिख दीजिए। A4 शीट वाले पेपर कम से कम 10 विचारों को आप लिखिए और फिर उसको पर डे देखिए। उसको पर डे आप देखिए, कम से कम 2-4 बार उसको पर डे देखना है। बस इतना भर करना है आपको। और एक चीज़ और भी हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि गैर वाजिब नहीं, इलॉजिकल नहीं, लॉजिकली हर चीज़ होना है। बस इतना आप करिए और फिर बाकी चीज़ें ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए। आपको निश्चित ही वो चीज़ अचीव हो जाएगी या वो गुण आप में आ जाएंगे।
और आगे फिर है विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार आप राम कहते हैं, आप एक विचार राम आप कहते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। आप बुरे विचार करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छे विचार करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस पे आप बहुत ध्यान रखिए कि हम क्या विचार कर रहे हैं। कि जब आपके मन में विचार आते हैं तो ये ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं और हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। यानी आप जो विचार कर रहे हैं उसी तरह की चीज़ें ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और ब्रह्मांड से वो चीज़ें जिससे मिलती जुलती हैं उस तक वो विचार पहुंच के उसको उसी तरह का वाइब्रेशन देकर वो चीज़ आप तक पहुंचती है। जब आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं, आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप जीवन में जो भी प्रसारित करेंगे वो चीज़ ही आप तक आएगी। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। अब ये सिंपल सी चीज़ है, आप जो सोचोगे जो करोगे अभी वर्तमान में वही आप भविष्य बनेगा। और आपके एक वो फिलासफर हैं थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करिए। अच्छे विचार करना आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छे विचार आपके जीवन में आ जाए बस, और कुछ भी आपको आवश्यकता नहीं। कृतज्ञता रांडा बर्न की एक किताब है जादू, उसमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी उस पर हम वीडियो बनाएंगे तो उसको आप देखिएगा। तो हम वीडियो कहीं सेंड करेंगे, आपकी समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ। तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और सब्सक्राइब करिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वविश्व शांति भवतु। ओम ओम ओम। सभी लोगों को धन्यवाद, वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ओम ओम ओम।